हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर हो। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे पौधे एवं जानवर के बारे में जानते होंगे या तो देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. यहाँ पे कह रहा है कि परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना अंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। यानी उस जीव को हमें देखने के लिए किसी अंत्र की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जीव को जो है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। मतलब कहने का है कि हमारे अगल बगल में जो है कुछ ऐसे भी जीव है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और जिस जीव को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेस व्हाइट पैचेस। यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में भीगे हुए ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसके सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। देखे होंगे आप कि उसमें सफेद सफेद जो है वह परत बन जाता है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है आवर्धक लेंस की सहायता से उसे देखें और उसको ऑब्जर्व करें। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। यानी हमको जो है वह काले रंग का जो है वह सूक्ष्म संरचना जो है वो उसमें दिखाई देगी उस ब्रेड में। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है और ये कहाँ से आया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड एडेड वाटर टू इट। यहाँ पर कह रहा है कि बगीचे से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, और उसको जो है वह पानी से मिला देना है। पानी से मिलाने के बाद उस मिट्टी को छोड़ देना है कुछ देर के लिए ताकि वह जो मिट्टी का कण है वह नीचे बैठ जाए। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब क्या करना है कि जब मिट्टी जो है वह नीचे बैठ जाएगा तो उसके ऊपर जो है जो तुम्हारा पानी होगा उस पानी के एक दो ड्रॉप को हमको क्या करना है, ले जाना है और माइक्रोस्कोप की सहायता से उस वाटर के ड्रॉपलेट्स को हमको देखना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या पाते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी दिया हुआ है 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। अब बोल रहा है कि एक तालाब से उसके कुछ बूंदे पानी को लाइए, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अब उसको क्या करना है कि हमको एक ग्लास स्लाइड लेना है और इस ग्लास स्लाइड में जो है हमको पानी के एक बूंद को जो है वह उसको रख देना है और उसी बूंद को जो है फिर हमको माइक्रोस्कोप से देखना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आपको कुछ सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम वहां पे देखेंगे कि अवश्य कुछ न कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है वह पानी तालाब के पानी से या तो जो हम मिट्टी लिए थे और जो हम पानी ऊपर में ग्लास के ऊपर लिया था एक दो बूंद उस पानी में, यानी दोनों वाले पानी के बूंद में जो है वो हमको छोटे छोटे जो है वह कीटाणु हमको घूमता हुआ दिखाई देगा जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। इस परीक्षण से हमको ये पता चल रहा है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे जीव जो है वह उपस्थित रहते हैं, यानी प्रेजेंट रहते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम बिना अंत की सहायता से नहीं देख सकते हैं। These microorganisms और microbes are so small in size that they cannot be seen। कह रहा है कि माइक्रोब्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम बिना
माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं विद द अनएडेड आई। ओके, यानी नग्न आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। सम ऑफ these such as the fungus that grow on a bread can be seen with the magnifying glasses। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले जो कवक थे जिसको हमने यहाँ पे पीछे देखा, तो आवर्धक लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है। बिना आवर्धक लेंस की सहायता से हम उसे नहीं देख सकते थे। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी दूसरे भी कीटाणु जो होते हैं उसे भी हम जो है वह बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। अब यहाँ कह रहा है कि इसीलिए उस प्रकार के जीवों को जो है वह हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। मतलब साफ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह ऐसे जीव होते हैं जिसको हमें देखने के लिए किसी न किसी रूप से हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बिना माइक्रोस्कोप से हम उस जीव को नहीं देख सकते, और यही कारण है कि हम वैसे छोटे जीवों को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। These organisms are बैक्टीरिया, उसमें से जो हमारा है वह है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी यानी शैवाल। ये जो है हमारे 4 जो मुख्य ग्रुप्स है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा हमारा है फंगी, तीसरा हमारा है प्रोटोजोआ और चौथा हमारा है अल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शो इन फिगर, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका फिगर जो है वह 2.1 और 2.4 में दिया हुआ है। वहां पर हम देखते हैं 2.1 और 2.4 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.1 में ये जो हमारा फिगर दिया है ये हमारा बैक्टीरिया का है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें इसमें 2 फिगर है जो हमारा अल्गी का है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 फिगर हमारा जो है जो दिया हुआ है प्रोटोजोआ का, और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिगर है हमारा वह है हमारा फंगी का है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा है फिगर सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वह हमारा है वायरस। ओके, तो ये हो गए हमारे उसके फिगर। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमें कि सबसे जो पहला हमारा है वह है हमारा वायरस। तो यहाँ पर हम देखते हैं वायरस के बारे में। लिखा है यहाँ पर वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोप बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कह रहा है कि वायरस जो है वह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। दूसरे जो सूक्ष्म जीव थे हमारे जैसे बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ, उससे ये जो है वह भिन्न है, यानी अलग होता है। They, however, reproduce only inside the cell of the host organism। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी ये दूसरे जीव के अंदर रहते हैं और वहीं पर जो है वह अपना रिप्रोडक्शन करा करके और अपनी संख्या को बढ़ाता है। Which may be a bacterium, plants और animals। ठीक है, तो इसका मतलब कहना है कि उसमें से जीवाणु पौधे और जंतु कोशिकाओं में भी हो सकती है, यानी जंतु के अंदर, पौधे के अंदर ये जो है वह रह करके और वहीं पर जो है उसका भोजन भी बनाता है और वे अपनी संख्या को उस शरीर के अंदर जो है वह बढ़ाता है। मतलब कहने का है कि वायरस जो है वह एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहता है और वहीं पर उसका रिप्रोडक्शन करता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है और विकसित होता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। अभी हमने देखा कि कुछ वहां पे वायरस का फिगर हमारा दिया हुआ था। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कॉफेस आर काउजेड बाय द वायरस। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काउजेज बाय वायरस। मतलब कुछ ऐसे भी जो सीरियस बीमारी है जैसे कि हमारा पोलियो, दूसरा हमारा है चिकन जिसमें हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं, पॉक्स आर आल्सो काउजेज बाय वायरस, यानी ये भी जो है वह विषाणुओं के द्वारा ही होता है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउजेज बाय प्रोटोजोआ। अब 2 बीमारी यहाँ पे बोला है हमारा, डिसेंट्री और मलेरिया,
जो होता है वह हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। Whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि जैसे कि टीबी और टाइफाइड जो है वह हमारा जो है वह बैक्टीरियल डिजीज है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आप जो है वह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में भी पढ़े। अब हमारा है टॉपिक 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है वह दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है, लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया। सम algae एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी algae एंड फंगी। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक भी जो है वह जीव होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। और ये जीव जो है सभी प्रकार के परिस्थिति में वह आसानी से जो है वह अपने को जिंदा रह सकता है, यानी रख सकता है और रह भी सकता है। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, चाहे कितनों ही ठंडा हो, यानी ठंडा जगह चाहे नहीं हो, क्लाइमेट टू हॉट, या क्लाइमेट जो है कितनों ही हॉट क्यों ना हो, स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मर्सी लैंड, चाहे वह रेगिस्तानी भूमि क्यों ना हो, फिर भी जो है वह आसानी से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस कंडीशन के, यानी ये परिस्थितियां होने के बावजूद भी उस जगह पर वह आसानी से जो है अपना जीवन जी सकता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब कह रहा है कि दे आर ऑल्सो, यानी वे जो है वह किसी इंसान के शरीर के अंदर भी रह सकता है, या एनिमल्स यानी जीव जंतु के अंदर भी रह सकता है, जैसे कि ह्यूमन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जीव जो अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यानी यहाँ कह रहा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कुछ जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वह जो है क्या कर सकता है कि अकेले भी रह सकता है, और कुछ जीव जो ऐसे होते हैं जो अपना समूह बना करके, यानी ग्रुप में भी वह रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब कह रहा है कि सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवी जो है वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड काउजेज डिजीज। कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जो है वह हमारे लिए लाभदायक भी होता है, तथा कुछ जो है जीव वो मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होता है, तथा जीवों में, यानी ये जो जीव है वे दूसरे जीवों में रोगों का कारक भी बन सकता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। हम इसको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी जो जीव हमारे लिए मित्र का जैसा हो। जैसे यहाँ पे दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। कर रहा है कि सूक्ष्म जीव जो है वह विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मतलब कह रहा है कि इनका उपयोग हम दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज। कह रहा है कि प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। पर्यावरण में सूक्ष्म जीव का जो उपयोग है वह स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, यानी वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस etc आर ब्रोकन डन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सबस्टांसेस बाय बैक्टीरिया। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो है वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ
जैसे कि सब्जी का छिलका, है ना, कुछ मरे हुए जानवर, फेसेस जो है वह सूक्ष्म जीव जो है वही जो है उसको तोड़ के छोटे छोटे यानी उसका अपघटन करके और हानिरहित पदार्थ बनाता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। यहाँ पे कह रहा है स्मरण करें, रिकॉल दैट, स्मरण कीजिए दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी बैक्टीरिया का यूज जो है हम लोग दवाई बनाने के रूप में भी करते हैं एवं कृषि में मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाए रखने के लिए भी हम लोग करते हैं, तो हम लोग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन भी करते हैं। तो ये जो है हमारा जीव के द्वारा ही जो है वह संपन्न होता है। यहाँ पर है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब दही एवं ब्रेड का बनाना। तो दही और ब्रेड बनाने में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7, आप क्लास 7 में पढ़े होंगे दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय ए बैक्टीरिया, दूध जो है, दूध से ही जो है वह दही को हम लोग बनाते हैं, ये पढ़े होंगे। आई सॉ दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेक कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। ये कह रही है पहले कि मैं देखा कि मेरी माँ जो है वह कुछ लिटिल यानी कुछ मात्रा में जो दही है उसको वह गर्म दूध के साथ डाल रही है, और ये क्यों ऐसा कर रही है ये जानकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कर्ड contains सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कह रहा है कि दही में अनेक सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जिनमें हमको जो है वह लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वह पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि दही में हमारा कौन सी बैक्टीरिया उपस्थित होती है, तो हम कह सकते हैं कि दही में जो हमारा बैक्टीरिया उपस्थित होता है उसका नाम है हमारा लैक्टोबैसिलस। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और यही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वही जो है वह कर्ड बनाने में प्रमोट करता है यानी मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इट इनटू कर्ड, और ये जो है लैक्टोबैसिलस अपनी संख्या को दूध के अंदर बढ़ाता है और वह दूध को कन्वर्ट करता है दही में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। अब कह रहा है कि बैक्टीरिया का जो यूज है वह हम लोग बनाने में यानी पनीर बनाने में, अचार बनाने में और मैनी अदर फूड आइटम और विभिन्न प्रकार के भोजन के आइटम को भी बनाने में हम लोग जो है वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया का जो हम लोग यूज करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा, सूजी, इडली एंड भथुरा इज कर्ड, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो इडली होता है, सूजी होता है एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप कैन यू गेस व्हाई, ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। अब कह रहा है कि जो ये चीज हम बनाते हैं, है ना, जिसमें हमारा आता है रावा, इडली, भथुरा, ठीक है, ये सब बनाने में हमारा बैक्टीरिया और ईस्ट जो है वही हेल्प होता है, वही हेल्प करता है, जो फर्मेंटेशन करने में जो है वह हमको मदद करता है। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो हमें बहुत सारे भोजन के आइटम को बनाने में भी जो है वह हमको मदद करता है। एक्टिविटी 2.3 में यहाँ पे हम देख रहे हैं टेकिंग हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, added some sugar and mixed with warm water, added a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? यहाँ पे कह रहा है हमको क्या करना है कि आटा लेना है और उस आटे के साथ कुछ चीनी जो है वह हमको मिक्स करना है और उसमें जो है हमको ईस्ट पाउडर का कुछ मात्रा जो है वह मिला देना है। मिलाने के बाद हमको क्या करना है, उसको गूंथ करके और उसको हमें गोला बनाना है और उस गोले को जो है वह हमको एक बर्तन के अंदर जो है उसको हमको क्या करना है, रख देना है।
तो कुछ समय के बाद हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो गुथा हुआ हमारा मैदा था जिसके साथ हमने ईस्ट मिलाया था, क्या वह फूल रहा है, अपना साइज जो है वह राइज कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में कि हाँ, जिसको हमने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया था, जब इसमें हमने ईस्ट मिलाया तो ईस्ट मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि उसका जो हमारा डब था वह धीरे धीरे उसका साइज जो है वह बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ईस्ट reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration। अब देखिए उसका कारण क्या कर रहा है कि ईस्ट जो है वह क्या करता है कि अपनी तीव्रता से उस आटे या मैदा के अंदर जो है वह अपनी संख्या को बढ़ाता है, और उसी बढ़ाने के दर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह बढ़ता है, यानी वहां पे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उत्पन्न हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब वहां पे उत्पन्न हो रहा है तो उसकी मात्रा जो है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब कह रहा है कि गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन जो है वह बढ़ा देता है। मतलब जब ईस्ट को हमने गुथ करके रखा था तो ईस्ट क्या कर रहा है कि अपनी संख्या को इतना रफ्तार से बढ़ा रहा है, और संख्या बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह बढ़ रहा है उस गुथे हुए है ना मैदा के अंदर या आटा के अंदर। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो गैस के बुलबुले हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस हो रहा था वह गैस के बुलबुले जो है वह खमीर वाले मैदा के अंदर जो है वह अपने आयतन को बढ़ाने, मतलब खमीर के अंदर वाले जो आयतन होता है उसको वह बढ़ाने लगता है वह कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखा है दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पास्ट्राइज एंड केक्स। अब यहाँ पे कह रहा है यही बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग है ना का आधार मान करके और ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक जो है वह बनाया जाता है।